अब आगे प्रश्न नंबर 5। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कि ABC और DBC दोनों एक ही आधार वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC और इधर BD बराबर BC दिया हुआ है। तो अब हमें सिद्ध ये करना है कि कोण ABD यानी ये वाला पूरा कोण और कोण ACD यानी इस पूरे कोण के बराबर है। तो यहाँ से इसका हल या प्रूफ हम ऐसे कर लेते हैं कि कोण ABC या ऐसा करते हैं कि AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब कोण ABC बराबर कोण ACB। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ। अब त्रिभुज DBC में DB बराबर DC, DB बराबर DC ये तो दिया है आपको। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण DBC बराबर कोण DCB। कारण इसका भी सेम वही दोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखिए कि 1 और 2 को जोड़ दो। 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा? कोण ABC प्लस कोण DBC। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट में राइट जुड़ेगी। कोण ACB प्लस कोण DCB। अब ACB तो ये हो गया और DBC ये वाला हो गया। तो पूरा कोण क्या बन गया? ABD। ABD बन गया। और इधर से ACB ये वाला हो गया, DCB ये वाला हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ACD। ठीक, ये तो सिद्ध करना था कि ABD बराबर ACD। हैंस प्रूव्ड। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल है कि जैसे ये समद्विबाहु हुआ तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, इधर से ये समद्विबाहु हुआ तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। फिर इनको दोनों को ऐड कर दो तो ये पूरा इसके बराबर हो गया। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB भुजा AC भुजा के बराबर दी हुई है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। भुजा BA इसको बिंदु D तक बढ़ा दिया गया है और इस प्रकार बढ़ा दिया गया है कि जितना AB है उतना ही AD है। तो अब हमें ये दर्शाना है कि ये जो कोण है BCD ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है, ये समकोण है। तो देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज ABC में देख लेते हैं
त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये तो आपको दिया है। अब ए बी बराबर ए सी है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी बी और सी जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण, इसको इस कोण का नाम ए सी बी दे देते हैं, कोण ए सी बी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब त्रिभुज सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में, इसे समीकरण 1 का नाम दे दो पहले। अब बात करते हैं सी ए डी की। सी ए डी में भी देखो कि ए बी ए डी के बराबर दे रखा है और ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए डी आपको दिया है, लेकिन हमें ये पता है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो इसका मतलब ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। ठीक, इन दो कथनों से ये निष्कर्ष निकलता है। अब ए सी जब ए डी के बराबर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होगी। तो इसे मैं कोण ए सी डी का नाम दे देता हूँ, या इधर से पहले डी ले लेता हूँ, कोण डी बराबर कोण ए सी डी। ओके, इसका कारण भी वही देंगे जो ऊपर दिया है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इसे मैं समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। अब 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी। तो यहाँ से कोण बी प्लस कोण डी बराबर ए सी बी तो ये इतना इतना हो गया, और ए सी डी ये वाला हो गया, तो ये कंप्लीट आ गया बी सी डी। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें ध्यान से देखना यहाँ पर कि कोण बी सी डी मैंने लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और कोण बी सी डी ही राइट साइड में जोड़ूंगा। ठीक है, कि बी सी डी मैंने इधर प्लस कर दिया, बी सी डी इधर प्लस कर दिया। अब कोण बी प्लस कोण डी प्लस ये पूरा कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और बी सी डी प्लस बी सी डी 2 बी सी डी हो गए। इसका मतलब कोण बी सी डी 180 बटे 180 डिग्री बटे 2, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब कोण बी सी डी जो है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो एक समीकरण यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा बी प्लस डी, कोण बी प्लस डी बराबर कोण बी सी डी। अब बी सी डी दोनों तरफ ऐड करना है, ये वाला स्टेप आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके।
आगे प्रश्न नंबर 7। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी, कोण बी और सी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ए बी सी क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण ए जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ए बी बराबर ए सी, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अब हमें कोण बी और कोण सी जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी आपको दिया है। इसका मतलब कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखिए कि ये बराबर हो गए, और यहाँ से ये भी हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कोण ए दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण बी को हमने कोण सी के बराबर का है, ये सी यूं का यूं पड़ा रहने देते हैं, बराबर 180 डिग्री। सी प्लस सी 2c हो गया, और ये 180 डिग्री, ये 90 लेफ्ट राइट साइड में आकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इम्प्लाइज का निशान लगा दीजिए। दो कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री बटे 2, कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कोण सी बराबर 45 डिग्री है तो समीकरण 1 से कोण बी बराबर भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अतः कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब इन तीनों का योग कितना है, 180। 180 में से ये 90 माइनस कर दें तो इन दोनों का योग 90, ये है भी बराबर, तो 45 के दोनों कोण बच गए ना। तो अब इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, और समबाहु त्रिभुज का हमें पता है कि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब बी सी ए सी के बराबर है, बी सी ए सी के बराबर है, इसका मतलब बी सी के सामने कोण क्या है, ए, और ए सी के सामने कोण क्या है, बी। तो कोण बी बराबर कोण ए, इसका कारण भी हम ये देंगे ऊपर वाला ही, समान भुजाओं का सम्मुख कोण, आप लिख लेना इसको। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180
80 डिग्री होता है। अब देखो कोण ए किसके बराबर दिया हुआ, बी के बराबर, बी को मैं बी रख लेता हूँ। कोण सी भी किसके बराबर है, बी के बराबर, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से b प्लस बी प्लस बी, 3b हो गया, 3b बराबर 180 डिग्री। तो कोण b जो है यहाँ से 180 डिग्री बटे 3, कोण b बराबर 60 डिग्री आ गया। तो जैसे इसे मैं 1 और इसे मैं 2 का नाम दे देता हूँ, 1 व 2 से कोण C बराबर भी 60 और कोण A बराबर भी 60। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 में प्रयोग होने वाले बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड उदाहरण करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नावली 7.3 और इसी तरह से आगे 7.4 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे।